बहरहाल हर केस का कुछ ना कुछ मिल जाता है। अज 1.5 महीने सवा महीने नूं गल पहुँच गई, मेरे बच्चे तक किसी पासों कोई सराख नहीं मिलता पाया। एक ही मेरा बेटा सी। फिर इस्लामाबाद जो वाक़या होया सी एक बीबी का, उनका भी तो वज़ीर आज़म ने केस लै लिया सी, ते साडा की ख्याल, मेरा बच्चा नहीं सी, मेरा भी तो लुफ्ते जिगर सी, मेरा भी एक बेटा सी, क्यों नहीं लै सकते। फिर यही है ना, असी होर कोई महीना 10 दिन 5 दिन इंतज़ार करांगे, असी इस्लामाबाद आके आपदे आप नूं अग ला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट वकार दानिश। इस वक्त आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में। इस वक्त मौजूद हूँ मंडी अहमदाबाद मोहल्ला करीमाबाद में। 25 जुलाई की शाम 6 बजे 6 साला मासूम रेहान को अगवा कर लिया जाता है और 27 जुलाई की सुबह 10 बजे उसकी लाश ज्वार की फसल में से मुबैना तौर पर मिलती है। इस सारे वाक़यात को हम उनके वालिदैन से जानते हैं कि वो इसको किस तरह बताते हैं हमें। जी जल्दी बताइए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जुलाई नूं दिन सैकेंड टाइम 6:30 बजे मेरे बच्चे नूं अगवा कर लिया गया और अगवा करके उस नाल बद अखलाकी की गई। बद अखलाकी करके उस नूं कतल कर दिता गया। कतल दूसरे दिन सानू डैड बॉडी मिली है। साडा अकलौता बेटा सी, होर कोई साढ़े कोल बच्चा नहीं, अकलौता बेटा सी जड़ा उस जिन्हें अपना अगवा किया उसने मार दिता। लिहाजा मेरी ये अपील है अपना वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और आला काम है, जितने भी आला काम है उनसे अपील है कि सानू इंसाफ दिता जाए, उस मजलूम नूं पकड़ा जाए ताकि सारे मंडी अहमदाबाद वाले वेख लन जेड़े बंदे जुल्म किया है, लिहाजा उन्हें पकड़ा जाए। आपको इस जो वाक़े में शहर वालों ने कितना तावन किया आपके साथ? ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर मेरे नाल है और पूरा शहर मदद वास्ते भी सारे मेरे नाल ने, ते जिथे भी जाना मेरे शहर वाले नाल ने। थाने जावा मेरे घर भी आंदे पे ने। लिहाजा जितने भी शहर वाले ने, सियासी ने या गैर सियासी ने, गरीब ने या अमीर ने, इस गम में शामिल ने और इंशाअल्लाह मेरे नाल रह सकते। जिथे भी मैं जावां वो मेरे नाल ने। रोड ते निकला, लाहौर जावां, इस्लामाबाद जावां, वो हर वेले मेरे नाल जान तो तैयार ने। अच्छा, अब ये बताएं, जब आपका 6 साला मासूम रेहान खेल रहा था, किस जगह पे खेल रहा था और आप वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे? जी वो खेल नहीं रहा था, बस अपना 10 मिनट मतलब घर तो जड़ा ना दरवाज़ा उस खोलिया तो 15 मिनट बाद असें बच्चे नूं संभाल लिया तो बच्चा जड़ा ना गायब हो गया। यानी गायब नहीं हो गया बल्कि पहले मैं बता चुका हूँ कि वो अगवा किया गया है, उसके साथ बदअखलाकी की गई है। बदअखलाकी के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। जी, उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जब रेहान घर से निकला तो उनको कितने देर बाद पता चला कि वो रेहान इधर अभी गली में मोहल्ले में नहीं खेला या फिर ये घर से बाहर चला गया? जी आप बताइए, कब पता चला, कितने टाइम बाद आपको पता चला और कहाँ थे आप जब रेहान यहाँ से अगवा हुआ था? मैं घर से उन्होंने अबू बाहर सन बाज़ार गए सी, तो मैं कुंडी ला के ना बेटे नूं आपदे कोल साइकिल ते खेलदा पिया है। तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया भी, एक मसलन गां छोटी जैसी रखी सी दुध वास्ते, वो चो ली है तो बच्चा उस वक्त मैं वेंदी पी हाँ, उन्हें कुंडी खुद खोल के कुंडी बाहर निकल गई। मैं आखा चलो पिछला टाइम है बच्चा खेल लवे, सारा दिन अंदर रखी दा गर्मी तो। उन्नी देर 15 मिनट तो वक्फा पिया, उन्होंने अबू आया, उन्होंने कहना जी मैं रेहान किते, मैं आखा रेहान इत्थे बाहर असी बच्चे नूं लभ्या, सानूं बच्चा नहीं मिलिया। 15 मिनटां दे टाइम विच बच्चा अगवा किया गया। बच्चा फिर अगवा किया, सारी रात बच्चे नूं टोलदे रहे, पुलिस भी साडे नाल सी, फसलां भी वेखियां, बच्चा नहीं मिलिया। और कुछ 25 तरीक 6 बजे मेरा बच्चा अगवा किया गया। 27 तरीक 9-10 के करीब बच्चे की लाश मिली, तो मिली लाश बड़ी दूर साडे घर तो, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दूर सी, ते फसल विचों मिली है। तो फिर बच्चा मेरा एक बच्चा सी, इकलौता बच्चा सी, मैं उनकी तरबियत बहुत सोहनी की सी। बहरहाल हर केस का कुछ ना कुछ मिल जाता है। अज 1.5 महीने सवा महीने नूं गल पहुँच गई, मेरे बच्चे तक किसी पासों कोई सराख नहीं मिलता पाया। एक ही मेरा बेटा सी। फिर इस्लामाबाद जो वाक़या होया सी एक बीबी का, उनका भी तो वज़ीर आज़म ने केस लै लिया सी, तो साडा की ख्याल, मेरा बच्चा नहीं सी, मेरा भी तो लुफ्ते जिगर सी, मेरा भी एक बेटा सी, क्यों नहीं लै सकते। फिर यही है ना, असी होर कोई महीना 10 दिन 5 दिन इंतज़ार करांगे, असी इस्लामाबाद आके आपदे आप नूं अग ला देंगे, क्योंकि बच्चा साडा सानूं बहुत दुख है। किसी पासों कोई बच्चे का निशान नहीं नज़र आता। SHO को पुछने आते 2-4 दिन सब्र करो, बस हो जाता है। और लेंदे ने मुजरम तफ्शीश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे का सराग मिलना चाहिए।
ਮੱਲੇ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਦਰੀਆਂ 'ਚ ਢੂੰਡਦੇ ਨੇ, ਢੂੰਡਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢੂੰਡਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਦੇਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। जी उनके वाल से जानते हैं, आप बताइए कि आप इस वक्त पुलिस की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है? जी का बच्चा जड़ा ना अपना पुलिस की कारकर्दगी इस तो पहले तो जड़ा ना कोई मतलब है जितनी उन्होंने काबलियत सी उतनी उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अज 38 दिन हो चुके हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। फिर मैं यही समझना भी हाली रिजल्ट सारे के सामने है, ज़ीरो है। तो अज जड़ा SHO भी चेंज हो गया है, उन्होंने यही मुतालबा किया है अपना DPO साहब नाल भी एक टैक्नीकल जड़ा ना SHO लाया जाए, तफ्तीशी एक अफसर अच्छे बेहतरीन लाया जाए, जड़ा इस मसले नू आके वेखे और इनका हल करे, और जड़ा मुलजम है, जड़ा हकीकी मुलजम है, वो सानू लब के पेश करे, ताकि सानू सुकून हो जाए, ताकि सारे शहर वाले उन्हें वेखे भी वो जालम कौन सी, कित्थों आया, महल्ले चों है, रिश्तेदारां चों है, जित्थों भी है वो सारे दे सामने करन। जी माँ जी, आप बताइए कि रेहान कौन सी क्लास में पढ़ता था और अब कौन से स्कूल में पढ़ता है? ਰਿਆਨ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਰੇ ਅਰਕਮ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਛੋਟੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਟਪਾ ਕੇ ਤੇ 1 ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਦੀ ਸਾਂ, ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 6 ਵਜੇ ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਖੇਲਿਆ, 6 ਵਜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੇਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਸ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਬਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ सके, मेरे बच्चे का इंसाफ सानू मिल जाए। वो आपका जो घर है और जहाँ पे आप भैंसों का दूध निकाल रही थी, वो कितना दूर है यहाँ से? और पहले भी ये रेहान आता जाता था कि आज पहले यानी कि उस दिन पहली दफ़ा है? नहीं, वो पहले उस घर तो दो घर छड़ के तीसरा घर है, उनके दोस्त उस क्लास पर पढ़ते सन, वटवां दे मुंडे सन, एक स्कूल च पढ़ते सन, उन्हां दे घर अक्सर अगे भी आंदा जांदा रहिंदा सी। फिर दूसरियां 2 गलियां फिर के ना तो टॉफियां भी बच्चा खुशी नाल वांडिया आंदा हुंदा सी। बड़ी बड़ी देर बारिश पैनी, बच्चा नाल बच्चे ने खेलदा रहना, ये नहीं भी उस दिन ही बच्चा निकलिया, उस दिन बच्चा बस अगवा हो गया। बड़ी देर खेडते रहिंदे सी, बच्चा मोबाइल भी लैके खेडल जांदा रहिंदा सी, कोई खौफ नहीं सी। 6 साल हो गए असीं इत्थे बच्चे नूं मैं पालिया, कोई खौफ ही नहीं सी, इस तरह का खौफ नहीं सी कि मेरा बच्चा अगवा हो जाए। तो मैं ये डरदी सा क्योंकि बच्चा किरे साइकिल नाल या रेहड़ी नाल एक्सीडेंट ना लै लवे या किसी बच्चे नाल लड़ ना पवे, इस गल का डर सी। इस गल का मैनूं कोई डर नहीं सी, ना कोई दुश्मनी सी एड्डी वड्डी, ना असीं किसी नाल कोई कीती सी, ना कोई साडा परेशानी की कोई गल हैगी सी। जी माँ बाप का इकलौता वारिस जो भी इस दुनिया वालों ने 6 साल की उम्र में उनको अपने माँ बाप से अलग कर दिया। मेरी IG पंजाब, DIG पंजाब और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस रेहान को इंसाफ चाहिए। क्या रेहान को जीने का हक़ नहीं था? रेहान के ने क्या ख्वाब नहीं देखे थे? मुझे नए पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।